सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि शिवानी कुमारी जिस पृष्ठभूमि से आती है उस पृष्ठभूमि से कहीं ना कहीं हमारा भी ताल्लुकात है। बेशक आज हम शहर में रह रहे हैं लेकिन हम भी गांव से आए हैं और मुझे उस लड़की को देख के बहुत गर्व महसूस हुआ कि वो लड़की गांव से आई और गांव से जुड़े हुए है। क्योंकि आपने बहुत लोगों को देखा होगा शहरों में आते हैं या अच्छे मुकाम पर चले जाते हैं तो वो उस चीज़ पर पर्दा डालने का काम करते हैं। कोई गाँव से आया तो अपनी भाषा बदलने का काम करता है, वो शहरी बनने का काम करता है। लेकिन शिवानी कुमारी ने जो गट्स दिखाए हैं बिग बॉस में आके, जिसको आज पूरा देश पूरा जमाना देखने का काम कर रहा है, उस OTT प्लेटफॉर्म में आके अपना जो गंवारपन है जिस पे हमें गर्व है उसको नहीं छोड़ना, उस गांव की मिट्टी को लाना, अपनी भाषा जो गांव की भाषा है वो रखना, वो बहुत बड़ी बात है। और ये जो शहरी चोचले टाइप के लोग हैं जिसकी आप बात करें अरमान मलिक वगैरह, ये क्या बोलने लायक हैं? ये इनके अंदर तो नैतिकता ही नहीं है। खुद जिसकी दो बीवियां हों, एक बीवी को छोड़ के आया हो, वो किसी लड़की के ऊपर ऐसे शब्द कहेगा कि गंवार हैं, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। उन्हें क्या पता असली मिट्टी की खुशबू। देखिए जो भारतीय हैं, हमारा जो समाज है वो कृषि प्रधान समाज है। हम गांव से ज़्यादातर जुड़े हुए लोग हैं। आज भी 70% जो देश की अर्थव्यवस्था है, 70% जो लोगों का देश में विकास है वो गांव की पृष्ठभूमि के कारण होता है। लेकिन आके शहर में शहरी लोग जिस तरीके से गांव के लोगों को ट्रोल करने का काम करते हैं, उनके भाषा के नाम पर अपमान करने का काम करते हैं। आज हम NCR में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, और ये सिर्फ शिवानी कुमारी के साथ नहीं हो रहा। शिवानी कुमारी से जो बाहर आठ देखेंगे तो हर चौक चौराहे कॉलेज स्कूल में हो रहा होगा। जो लोग गाँव से आते हैं ना, शहरी लोग ट्रोल करने का काम करते हैं उनके भाषा के नाम पर, उनके पहनावे के नाम पर, उनके रहन सहन के नाम पर। लेकिन शिवानी कुमारी बिग बॉस में आके जो अपना रवैया जिसने नहीं बदला और लगातार अपना जो गांव का रवैया है उसे अपना के काम किया, जो मिट्टी की लगातार बात करते आ रही है, जो अपने सरल भाषा में दिखा रही है सब कुछ, जिसके अंदर बिल्कुल दिखावा नहीं है। उसकी भाषा से लोग कह रहे हैं कि बहुत ड्रामेबाज है। जिसके अंदर, मैं उसी में आता हूँ, जिसके अंदर बिल्कुल दिखावा नहीं है। तो उस लड़की को देख के हमें और आपको, जो लोग गाँव से जुड़े हैं, जिन्हें लगता है कि शहरी लोगों के बीच में आके फंस गए, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, तो उस लड़की से हौसला लेने की जरूरत है वैसे लोगों को। और जो आप कह रहे हैं कि उसके अंदर दिखावापन है, जो गांव के लोग होते हैं वो सीधे होते, दिखाने का काम नहीं करते। दिखावा आप लोगों के अंदर है। आपने दो बीवियां रख रखी हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो दिखाने का काम करते हैं। घर में कुछ और होगा, घर में नहीं होंगे 4 बर्तन और बाहर दिखाएंगे कि हमारे पास महल है। वो लड़की ऐसी अगर झोपड़ी की है तो झोपड़ी की बात करेगी। तो जो गाँव के लोग होते हैं सीधे और सरल होते हैं, उनके अंदर कहीं दिखावा नहीं है। तो जो लोग शिवानी को भाषा के नाम पर टारगेट कर रहे हैं, पहनावे के नाम पर टारगेट कर रहे हैं, कपड़ों के नाम पर टारगेट कर रहे हैं, गाँव से जुड़ी होने के कारण टारगेट कर रहे हैं, ये निंदनीय है और अशोभनीय। देश की जनता इसके खिलाफ जाएगी। और मुझे लगता है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि शिवानी कुमारी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने का काम करेगी, शायद बिग बॉस जीत भी जाए। 80% तो गांव के ही है। 80% भैया गांव है भारत। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना गांव से क्यों ट्रोल हो रहे हैं? लोगों को क्या दिक्कत आ गई कि देखो किस किस को उठा के ले आते हैं यहाँ पर? देखिए जो गांव के लोग आते हैं ना, वो कंपटीशन में बहुत जल्दी इन लोगों को हरा देते हैं, शहरी लोगों को। उनके लिए अगर कोई सबसे बड़ा कंपटीटर बनता है, आज भी आप देख लीजिए कि देश में बहुत सारी जो डिफेंस सिस्टम में देख लीजिए अच्छे पदाधिकारी हैं, या आप IAS क्लास ऑफिसर देख लीजिए, जिन ऑफिसर का क्लास होता है वो भी कहीं ना कहीं गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं। कोई पूर्वांचल से, कोई बिहार से, कोई केरला से आएगा। शहर का बहुत कम होता है। वो बेशक शहर में आके पढ़ रहे होंगे लेकिन होंगे वो गांव की भूमि से। तो शहरी लोगों को गांव के लोगों से जलन है, ज़्यादातर, सबके लिए नहीं कह रहा मैं, कुछ लोगों को जलन होता है। उन्हें लगता है कि जो गाँव के लोग होते हैं उनके साथ वो अपने आप को मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते। वो गाँव के लोगों को नीचे दिखाने का काम करते हैं, उनके कपड़ों की वजह से, पहनावे की वजह से। अरे पिज़्ज़ा खाने वाले क्या जाने मक्के की रोटी का स्वाद, इसी से बात आपको समझ में आ रही है। एक चीज़ और है, जो महिला समाज है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट इन्हें कर रही है। वहाँ पे 50 साल का भी व्यक्ति है, 55 साल का भी व्यक्ति है, सबको धराशायी कर रखा है 21 साल की लड़की ने। यही जलन है क्या कि बड़े बड़े धुरंधर में पूरा जीवन हो गया, इतना लोग हमें नहीं जाने? कैसे देखते हैं? देखिए उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत सारे लोग पहले से सोशल मीडिया पे जानते भी थे, चाहे उसमें यूट्यूबर हों, चाहे एक आध पत्तलकार भी हैं उसमें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग जानते हैं। लेकिन वो लड़की जिससे कोई, मुझे लगता कि इससे पहले आपने बिग बॉस से पहले शिवानी कुमारी के बारे में आपने सुना होगा ना, मैंने भी सुना। लेकिन फिर भी आखिर क्या बात है कि पूरा देश उसकी चर्चा कर रहा है? आखिर क्या बात है कि जितने वो शहरी लोग हैं वो सिर्फ उस लड़की से कंपटीटर करने का काम करें, उसको उल्टा सीधा करने बोलने का काम करें? तो जो लोग जलते हैं वही किसी के खिलाफ बोलने का काम करते हैं, और जलने वाले जलते हैं, बढ़ने वाले बढ़ते हैं। शिवानी कुमारी टक्कर देने का काम कर रही है, सबको शिवानी कुमारी कंपटीटर लग रही है, जिसकी वजह से उसके खिलाफ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन देश की जनता ऐसे बोलने वालों को माफ नहीं करेगी और शिवानी कुमारी के सपोर्ट में जो अम्बेडकर की तस्वीर लेके ट्रोल कर रहे हैं कि देखो ये वहीं से आते हैं, क्या इनको बढ़ाना इस तरह? तो क्या दिक्कत है भाई अम्बेडकर की? अम्बेडकर हमारे देश का अभिमान है, अम्बेडकर हमारे देश के गौरव है। अम्बेडकर वो व्यक्ति हैं जिसने संविधान देने का काम किया। अम्बेडकर की वो तस्वीर इसलिए लेने का काम कर रही है क्योंकि अम्बेडकर ने देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को आवाज़ देने का काम किया। अम्बेडकर के बारे में उसने पढ़ा है, अम्बेडकर को वो जानती है। अम्बेडकर ने हमेशा शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम किया, उनका हक दिलाने का काम किया। संविधान निर्माता है अम्बेडकर। हमें और आपको भी अम्बेडकर की तस्वीर लेके घूमनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, शिवानी कुमारी को पता है कि अम्बेडकर जी ने देश के लिए क्या किया है। इन लोगों को क्या पता, इन्हें अपने राइट्स नहीं पता होंगे।
ये सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल देने से, यूट्यूब और फेसबुक से वीडियो बना के चल जाने से आपको देश की हकीकत नहीं पता। वो जिस घर से आई है, वो जिस जगह से आई है, उसने कैसी कैसी समस्याएं झेली होंगी, वो कैसे अपने घर से बाहर निकली होगी। शहर की लड़कियां तो कहीं भी चली जाती हैं, लेकिन गाँव की लड़कियों को स्कूल के बाद कॉलेज में आने के लिए भी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने बाप से, अपने भाई से लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन वो लड़की तो आज देश के OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई है। तो सोचिए उस लड़की का कितनी बड़ी लड़ाई होगी, उस लड़की का कितना बड़ा योगदान होगा आज के डेट में, जो गांव की और महिलाएं हैं, जो गांव की और बेटियां हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए। एल्विश यादव पिछली बार के विजेता हैं, वो भी ट्रोल कर रहे हैं कि बोलने की अकल नहीं है और पता नहीं कहाँ, यही सारी शब्दों को। देखिए एल्विश की तो आप बात ही मत करिए। वो कितना अपमानित हुआ। बेशक वो जीत गया, और वो जीत भी इसलिए गया क्योंकि उसको जाति विशेष के लोगों ने उसका समर्थन करने का काम किया, या यूट्यूब के जो लोग हैं, जो इनका बहुत बड़ा जो रैकेट है, उन लोगों ने समर्थन करने का काम किया। लेकिन एल्विश यादव को खुद अपनी भाषा देखनी चाहिए। वो कौन सा इंग्लिश में पटर पटर बोलने का काम करते हैं, उनको इंग्लिश आती है। अरे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। वो अपनी बोली की वजह से फेमस है एल्विश यादव। एल्विश यादव जो हरियाणा का ठाट जो दिखाने का काम करते हैं, बेशक वो हो ना हो, लेकिन दिखाने का काम करता है। तो वो भी अपनी बोली दिखाने का काम करे। तुम दिखावा करते हो, दिखावा नहीं कर रही। तुम पहले स्टार थे, तुम बिग बॉस में जाने से पहले स्टार थे, लेकिन वो बिग बॉस में आने से पहले उसे कोई नहीं जानता था। तुम्हें एक रैकेट ने जिताने का काम किया, यूट्यूब एक गैंग ने जिताने का काम किया, उसको देश की आम जनता जिताएगी। तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। और एल्विश यादव के एक मित्र भी हैं, इसलिए ट्रोल करने का काम करे, कटारिया। उन्हें लग रहा है कि एल्विश यादव, क्योंकि उन्हें पता है कटारिया का कंपटीटर भी शिवानी कुमारी है। वो चाहते हैं कि कटारिया ने जिस तरीके से बाहर रहकर उनके लिए फील्डिंग तैयार करी थी, उनके लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का काम किया था, तो एल्विश यादव भी वही नेपोटिज्म यहाँ पे भी आ गया है बिग बॉस में। तो एल्विश यादव यही करने का काम कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शिवानी कहीं ना कहीं उनके मित्र को टक्कर देने का काम कर रही है। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि शिवानी कुमारी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ने का काम करेंगी, और वो जीतेंगे भी। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हम सब लोग गाँव के लोग हैं, और शहर वाले भी कहीं ना कहीं गाँव से आते हैं। इसलिए जो वास्तविकता है, जो हमारा देश है, हमारी पहचान गाँव है, उस लड़की की मदद करिए, उस लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने का काम। लास्ट सवाल यही है, एक रणवीर करके और हैं, रणवीर सोरे जी, अभी बिग बॉस में दिखाई दे रहे हैं, पहले अभिनेता थे। वो बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं कि भैया समझ जाओ, मतलब नकल उतारते हैं उनकी, जैसे वो जिस लहजे में बोलते हैं, नौटंकी करना जो भी है, एक तरीके से रोस्ट करते हैं। क्या कहेंगे भैया? बड़े बड़े ये सब छोटी मानसिकता है। आपको इनका स्तर इसी से समझ जाना चाहिए। इनकी जो लड़ाई है, जितने आप, जिसने आपने कटारिया की बात करी, एक उसमें पत्रकार हैं, उनकी बात करी आपने, उसके बाद रणवीर की बात करी, एक दो लोग और हैं जिन्हें पहले से लोग जानते थे, लेकिन शिवानी कुमारी को कोई नहीं जानता था। आखिर क्या वजह है जो सब शिवानी कुमारी को टारगेट कर रहे हैं? वजह यही है कि शिवानी कुमारी ने सबके नाक में दम कर रखा है। सबको लग रहा है कि टीम बना के शिवानी कुमारी को बाहर कर दे, नहीं तो ये हमें हराने का काम करेगी, और वो हराएगी। इसलिए उसका नकल उतारने का काम कर रहे हैं, उसे गंवार बोलने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करें, उसको गलत दिखाने का काम करें। लेकिन देश की जनता जानती है, गांव के लोग जानते हैं कि शिवानी कुमारी ने क्या किया है। ये थे अंशु ठाकुर, और इन्होंने जो भी शिवानी के बारे में ओपिनियन है, जो ऑब्जर्व किया, वो सारी चीज़ें बताई। तो आप भैया क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं?